तीन शब्द लिखे हैं, and greedily after the error of Balaam for reward, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं, and perished in the gainsaying of Korah. और कोरा के समान विरोध बड़े बोल बोल करके नष्ट हो गए हैं। I hope you're understanding these words. मैं आशा करता हूं कि आप इन शब्दों को समझ रहे होंगे। नाम कोरा, नाम बलाम और नाम कैन से विचलित ना हो। ये एक ही आत्मा है जो बाग एदन से चली, बेबीलोन में गई और आज भेद बड़े बाबुल में है। ये उसी आत्मा का अलग अलग नाम और रूप है वही आत्मा। सच है। ओ माय। गलती अपनी करते हैं और थोपते हैं उसे अपने पास्टर पे। पास्टर को बुला भला कहते हैं, पास्टर की खिल्ली उड़ाते हैं। समझ मारी आपके? शायद ये यहां ना हुआ, लेकिन कहीं और ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बातें बोल रहा हूं। जब पास्टर उनको टोके, भाई आपने ये क्यों किया, बहन आप ये क्यों कर रही हैं, तो एक दूसरे रास्ते से अपना बदला निकालते हैं उनसे। मैं आपके सामने एक इंस्टेंस दूं। क्या खुदावन की कलीसिया में, मैं कैसे बोलूं इस चीज को, मैंने बहुत पहले भी कहा था, यहां अपना बिजनेस ना करें। याद है आपको? आपको याद होगा तब चल रही थी बात एमवे की और तमाम चीजों की। हमने कहा ये चीज यहां चर्च में नहीं करें। बोला था नहीं बोला था? एक चर्च था, पास्टर नाम नहीं लूंगा लेकिन पूरी उदाहरण मेरे पास है। उसके 3 सदस्य, जिसमें से एक बुजुर्ग था, उन्होंने चर्च में एक बिजनेस चालू किया, लोगों को पैसा देना शुरू किया कर पे, यानी इंटरेस्ट पे, ब्याज पे। जैसे बाहर मार्केट में चल रहा है, इतने दिन के ले लो और इतने ब्याज पे हमें वापस कर देना। जब पास्टर भाई को पता लगा, उसने कहा ब्रदर, मैं नाम नहीं लूंगा उस भाई का, ये काम आप गलत कर रहे हैं, आपको ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है अपने जन को पैसा कर पे सूद पे ना दे अपने भाई को। ये आप गलत कर रहे हैं। आप एक बिजनेस चला रहे हैं चर्च में सूद का, ये काम आप सही नहीं कर रहे। उनका चेहरा लाल। उन्होंने एक दूसरे रास्ते से 2 और उनके साथ जुड़ गए। फाइनली उस चर्च को हड़पा और पास्टर को निकाला। जिस दिन पास्टर निकला, उसने रो के मुझे फोन किया, खुदा का धन्यवाद उसे एक दूसरा चर्च मिला जहां से आज वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उन 3 का क्या हुआ? उन्होंने और पादरियों को बुलाया, कोई नहीं गया। सबने आत्मा परखी। फाइनली क्या हुआ? उनमें से एक तो गुजर चुका और जो बाकी हैं उनका इतना बुरा हाल है कि देखने भालने का कोई है नहीं। अगर तुम पास्टर हो गए अपने घर के, हम 2-4 मिलके अपना एक नया शुरू कर लेंगे। समझ मारी है? आप क्या समझते हैं पास्टर साहब अपने आप को? स्पीकिंग इविल ऑफ डिग्निटीज, और बड़े लोगों के लिए बुरा भला बोल रहे हैं। आत्मा नहीं समझ रहे ब्रदर। पास्टर को भी समझना चाहिए। बैठो ना पास्टर के साथ समझने के लिए उसे। पास्टर को समझना चाहिए तो आप भी तो समझो पास्टर को, और उसके साथ बैठो, समझो कि वो ऐसी बातें क्यों बोल रहा है, उसकी डांट के पीछे आत्मा क्या है। वो समझना चाहते नहीं, अपनी रंग रंगेलियों में पूरा है। इट्स अ स्पिरिट। ये एक आत्मा है। स्पिरिट। ये एक आत्मा है। नाउ फॉर अ मिनट लेट्स सी द वे ऑफ कैन। अब आइए थोड़े समय के लिए इस कैन की राह को देखते हैं। आई एम नॉट रीडिंग फ्रॉम, ये सब मैं मैसेज से पढ़ा हूं, लेकिन मैं समय बचाने के लिए डायरेक्ट बोलता जा रहा हूं क्योंकि काफी आप सुन भी चुके हैं। इसलिए मैं चाहूं तो कोट पढ़ूंगा, इंडिविजुअल कोट पढ़ूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। वे ऑफ कैन। कैन की राह। हु इज कैन? कैन कौन है? अ वर्शिपर, एक उपासक। In one message, Brother Branham said, एक संदेश में भाई ब्रैनम ने कहा, Can does a lot for the church. कैन चर्च के लिए बहुत ज्यादा करता है। He supports the church.
चर्च को सहयोग समर्थन देता है, he worships, वो उपासना करता है, very religious, बहुत धार्मिक है, he brought a sacrifice वो एक कुर्बानी लेके आया of fruits and first fruits, और वो पहले फलों की कुर्बानी लाया, his own labor. उसके अपनी मेहनत। और यही कई लोग चर्च में भी सोचते हैं कि अपनी मेहनत के द्वारा जो हम करते हैं खुदा के लिए, हम खुदा को खुश कर लेंगे। मैं इसको कंडेम नहीं करता, क्योंकि खुदावन की कलीसिया के लिए करना बहुत बढ़िया बात है। आमीन, आमीन। और खुदावन किसी का पक्षपाती नहीं, और खुदावन किसी का कर्जदार नहीं। अगर आप खुदा के लिए कुछ करते हैं, वो 10 गुना करके आपको लौटाते भी हैं। आमीन, आमीन। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक विचार की, हाँ जी, कि हम अपने उद्धार को, हम अपने रैप्चर को कलीसिया में मेहनत करके कमा लेंगे।